चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक दो बचे हुए पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं बच्चों, है ना, कि ये रेडिकल एक्सिस क्या होता है। टाइटल डाल लीजिए आज का, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स, है ना। ये S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 जो लिखा हुआ है, यह फॉर्मूला लिखा हुआ है, बट इसको अपन बाद में समझते हैं। पहले रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल को समझते हैं कि ये क्या होता है ना। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बस एक कॉन्सेप्ट है, एक लोकस है ना। उस लोकस को आपको समझना है ना। तो पहले हम कोशिश करते हैं आपको इस चीजों को लिख देने का, लिखवा देने का, देन बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आपको भी समझ में आएगा। तो लिख लीजिए, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल क्या होता है। तो भाई होता है द लोकस ऑफ अ पॉइंट, द लोकस ऑफ पॉइंट which moves in such a way, in such a way that the length of tangent drawn from it to the circle, right है, are equal and it's called रेडिकल एक्सिस। समझ में आया जयंत, हाँ या ना? कहने का मतलब मेरे भाई कि अगर आपका दो सर्कल है, एक सर्कल इधर और एक सर्कल इधर, है ना, इस सर्कल के किसी एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ होगा और इस सर्कल से भी किसी एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हुआ होगा, तो दोनों टेंजेंट का लेंथ एक पॉइंट पे, एक दोनों टेंजेंट तो पहली बात एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया होगा। तो जहां पे जिस पॉइंट पे यह दोनों टेंजेंट मीट किया होगा, है ना, और लेंथ इक्वल होना चाहिए था। यानी कि सिंपल सी बात समझ लीजिए कि अगर हम इस पॉइंट को P मान लें ऐसे करके, है ना, ऐसा बहुत सारा टेंजेंट आएगा और यहाँ पे टच होगा। अगर हम इस पॉइंट को P मान लें और इस सर्कल के पॉइंट को A मान लें और इस सर्कल के पॉइंट को B मान लें, है ना, तो आपको सिंपल सी बातों में ये समझ में आना चाहिए कि आपका PA ना PB के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? PA PB के बराबर होना चाहिए, राइट है, यही डेफिनेशन कह रहा है। तब हम लोग इसको रेडिकल एक्सिस कहते हैं। तो ये जो भी लोकस दे रहा है ना, ये जो भी ऐसा बहुत सारा, एक ये पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट होगा, एक ये बहुत सारा पॉइंट होगा। इन सभी पॉइंट को अगर आप मिला दीजिएगा तो ये जो व्हाइट कलर का जो लाइन होगा, यह आपका रेडिकल एक्सिस, राइट है। रेडिकल एक्सिस के डेफिनेशन में हम आपको क्या बता गए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो जाएगा PA इज इक्वल टू PB। और आपको पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं शशांक? अंडर रूट S1 इज इक्वल टू अंडर रूट S2। यहाँ से यहाँ तक का दूरी अंडर रूट S1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक का दूरी अंडर रूट S2 हो गया, है ना। अब आपको इसमें सिंपली क्या करना है, बोथ साइड आप जैसे ही स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा S1 इज इक्वल टू S2। अब आप देखो जरा ध्यान से कि अगर हम इस S2 को इधर बुला लिए तो आपके पास एक फॉर्मूला बन गया S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। और ये फॉर्मूला बच्चों आपको जरूर याद रखना होगा क्योंकि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडिकल एक्सिस, राइट है। याद रहेगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, हाँ या ना। अब इसको और सिंप्लीफाई करके बताते हैं कि ये S1 माइनस S2 का मतलब क्या है। तो रेडिकल एक्सिस का जब भी आपको इक्वेशन निकालना होगा तो आप क्या करोगे, S1 माइनस S2 कर दोगे, है ना। अब ये S1 और S2 बताते हैं क्या है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लिए हो तो दो सर्कल की बात है बच्चों, दो सर्कल की बात है, पॉइंट एक ही है, एक ही पॉइंट P है और दो सर्कल है, एक सर्कल A पे जा रहा है दूसरा B पे जा रहा है, तो PA बराबर PB हो रहा है। ये फिगर मत भूलिए,
है ना, दोनों सर्कल का सेंटर अलग अलग होगा, रेडियस अलग अलग होगा। राइट है शशांक, को नोट कर लिए, आगे बढ़े हम। यस सर। ओके, अब बच्चों हम आपको ये S1 माइनस S2 का मतलब बताते हैं जरा क्या होता है। आप S1 का मतलब तो जानते ही हो सर, S1 का मतलब होता है कि सर्कल की इक्वेशन में किसी पॉइंट को डाल देना। तो हमारा सर्कल का जनरल इक्वेशन जो हुआ करता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 में अब की बार, है ना सर, सेंटर और रेडियस अलग अलग होगा, तो हम लोग ना इसमें g और f की जगह पे अलग अलग चीज डाल देते हैं। 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 सर्कल की इक्वेशन में पॉइंट डाल दिए, है ना। और दूसरा जो हमारा S2 हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, प्लस का 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब S1 माइनस S2 का तो यही मतलब हुआ सर कि दोनों चीजों को घटाना है। ओके, अब आइए दोनों चीजों को आज ना S1 बराबर हम आपको बता दिए क्या होता है, S2 बराबर बता दिए हम आपको क्या होता है। और जैसे ही आप दोनों चीजों को घटाओगे तो S1 माइनस S2 जो होगा वो तो आपको पता ही है कि इससे ये कटने वाला है ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों अपने पास बचने वाला है 2 टाइम्स ऑफ g1 माइनस g2 इंटू का x, और क्या बचने वाला है 2 f1 माइनस f2 इंटू का y, और क्या बचने वाला है बच्चों c1 माइनस LHS में ही c1 माइनस c2। अब आप इसमें ध्यान से देखोगे तो इस इक्वेशन में जो अपने पास आया है इसमें केवल x और y आया है, तो x और y आने का कारण और उसका पावर भी 1 आया है, यानी यस सर यही तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, यानी दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। यह हमारा रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन जिसमें कि एक x हो और एक y हो, एक स्ट्रेट लाइन। हाँ या ना, बात समझे कि नहीं समझे, बोलिए, समझ में आ रही बात? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, बस आपको ये पता होना चाहिए S1 माइनस S2 कर देना है सर। अच्छा ओके सर, है ना, डन। S1 माइनस S2 करते ही आपको दो लाइन का एक लाइन का इक्वेशन मिलेगा, वही आपका रेडिकल एक्सिस कहलाएगा। इसको अगर बच्चों आप नोट कर ली हो तो इससे रिलेटेड हम आपको एक क्वेश्चन देना चाहिए। हो गया नोट? यस सर। आइए नोट, एक क्वेश्चन, जरा इसका आंसर कमेंट करके बताइए या बोल के बताइए, बहुत आसान है। इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस फॉर सर्कल 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 इज क्या होगा? बहुत आसान सी बात है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके या बोल करके बता दीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं बच्चों, है ना, आपके रिप्लाई का। सिंपल है, दोनों को घटा दीजिएगा, बन जाएगा, डन है, और क्या करना। नहीं बनेगा शशांक? देखिए बहुत आसान है भाई सर, आप ना बताए थे। हाँ बन गया होगा बिल्कुल। देखना अंकित, समझना, रेडिकल एक्सिस के लिए सर आप बताए हैं S1 माइनस S2 कर देने का,
तो हमारे पास S1 जो है ये है 3x² प्लस 3y² माइनस x प्लस का 1 इक्वल टू 0, और S2 है सर हमारे पास 3x² प्लस 3y² माइनस y, है ना, माइनस y प्लस माइनस का 1 इक्वल टू 0। सर दोनों को सिंपली घटा देना है। ओके सर, S1 माइनस S2 कर देना। जी हाँ, माइनस माइनस, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा, घटाना है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस। तो जरा गौर फरमा करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ओके, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाला टर्म खत्म, वाई स्क्वायर से वाई वाला खत्म, और ये हो गया आपका माइनस एक्स प्लस का वाई प्लस का 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना? तो हम लोगों नहीं। के पास सर ये आ जाएगा। ओके, s माइनस एस वन इज इक्वल, s माइनस एस वन जो हो जाएगा सर वह माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। आई होप कि आपको ये छोटा सा पॉइंट और छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और बच्चों, रेडिकल एक्सिस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो भी आपको, वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो आइए हम लोग अब अगले टाइटल में लिखते हैं, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस। और रेडिकल एक्सिस की जल्दी जल्दी कुछ प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं, लिख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है? रेडिकल एक्सिस को शॉर्ट फॉर्म में आरए लिखते हैं बच्चों, है ना, हम लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिखिएगा क्योंकि आप समझ ही रहे हैं, हमें स्मार्ट बोर्ड पे लिखना पड़ता है ना, टैब पे। रेडिकल एक्सिस क्या है भाई? पहला पॉइंट क्या कहता है, जरा गौर फरमा करके समझिएगा। रेडिकल एक्सिस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, राइट है बच्चों, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। क्लियर है? रेडिकल एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना, सेंटर के लाइन ज्वाइनिंग वाले पॉइंट से। देखिएगा ये बात कैसे सर, आइए दिखाएं हम आपको। अगर कहने का मतलब बच्चों हम लोगों का ये एक सर्कल और दूसरा ये सर्कल, रेडिकल एक्सिस ये लाइन होता है कुछ इस प्रकार से, जहां से PA इज इक्वल टू PB बराबर होता है। अब अगर इस सर्कल में दोनों सेंटर को अगर हम लोग ज्वाइन कर दें तो ये पक्का इसके परपेंडिकुलर होता है, यही बात कह रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? श्रेष्ठ जयंत, क्लियर है? यस सर। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। रेडिकल एक्सिस डू नॉट बाइसेक्ट line joining their center, राइट है? सिंपल सी पॉइंट है, बस हम आपको बता देते हैं। लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर, जनरली समझ रहे? जनरली का मतलब तो आ रहा है समझ में, सामान्यतः रेडिकल एक्सिस जो है वह लाइन ज्वाइनिंग को बाइसेक्ट सेंटर पे नहीं करता। ओके, तीसरा पॉइंट, रेडिकल एक्सिस bisect common tangent between two circle, bisect common tangent। अब बच्चों आप लोगों का होश उड़ने वाला है किसमें? पैराबोला और इलिप्स में। तो जरा ध्यान से, अगला इसके बाद हम लोग पैराबोला ही शुरू करने वाले हैं। अगर पैराबोला को बचा लिए तो सब बच जाएगा, अगर उसको बर्बाद होने दिए तो फिर हम भी नहीं बचा पाएंगे। ऑफ टू सर्कल कॉमन टेंजेंट, राइट है बच्चों? अब ये कॉमन टेंजेंट आप दो प्रकार का जाने थे, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एंड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो ये दोनों की बात हो रही है, बोथ ब्रैकेट में लिख लीजिए। रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट कॉमन टेंजेंट बिटवीन टू सर्कल, है ना, और दोनों टेंजेंट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अगला पॉइंट पे चलेंगे, है ना, रेडिकल एक्सिस के बारे में नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, आगे बढ़ा जाए। पैराबोला यस। में इतने टर्मिनोलॉजी को आपको याद रखना पड़ेगा, इतने ध्यान से समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा।
इसके लिए आप तैयार रहिएगा और तैयार रहना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर जेईई में पूछता है तो वो पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला का ही मिक्स्ड वर्जन पूछता है ना। ये सब तो बच्चा वाला काम हो जाता है, बट कोई नहीं, अपना काम है सारे पॉइंट को आपके सामने प्रकट करना। रेडिकल एक्सिस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, लिख लीजिए। रेडिकल एक्सिस ऑफ थ्री सर्कल, राइट है सर? थ्री सर्कल का तो नहीं बताएं, बताते हैं। टेकन इन पेयर, टेकन इन पेयर, फिगर से समझाते हैं, राइट है? पेयर्स, है ना? मीट एट अ पॉइंट, मीट एट अ पॉइंट। ओके, इतने बातों को समझ रहे हैं सर? ठीक है, नॉर्मल सी बात है। रेडिकल एक्सिस जो होगा वो तीन सर्कल का अगर हम लोग पेयर में लेंगे तो वह एक पॉइंट पे मीट करेगा। ओके, आइए फिगर से हम आपको बताते हैं। एक सर्कल ये रहा बच्चों, दूसरा सर्कल ये रहा, है ना? और तीसरा सर्कल ये रहा। तो इन दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस कुछ ये होगा, और इन दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस कुछ ये होगा, और इन दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस कुछ ये होगा। यही बात बोले, पेयर में लेना, दो दो करके अगर आप सर्कल लोगे और रेडिकल एक्सिस बनाओगे, ड्रॉ करोगे, तो यह तीनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ओके सर, नॉर्मल सी बात है। हाँ, नॉर्मल सी बात है, बट अब इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि इट बिकम्स रेडिकल, बड़ा ही बेहतरीन बात, इट बिकम्स रेडिकल सेंटर। याद रखिएगा, रेडिकल क्या चीज? सेंटर। ये जो आपका जहां पे तीनों, है ना, रेडिकल एक्सिस इंटरसेक्ट किया, मीट किया, उसी पॉइंट को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? रेडिकल सेंटर। ध्यान रहेगा शशांक? पेयर में लेने पे दो दो सर्कल, दो सर्कल, उसका हम लोग रेडिकल एक्सिस ड्रॉ कर लिए, फिर दो सर्कल रेडिकल एक्सिस, फिर दो सर्कल रेडिकल एक्सिस, और तीनों का जब लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें, तीनों का लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको बच्चों हम लोग कहते हैं क्या चीज? रेडिकल सेंटर। तो ओवरऑल आपको रेडिकल सेंटर का भी डेफिनेशन मिल गया। अगले पॉइंट पे चलते हैं। पांचवा पॉइंट हमारा क्या कहता है, जरा गौर फरमा करके सुनिएगा। कहता है इफ टू सर्कल intersected two point, if two circle intersected two point, then their radical axis, then their radical axis coincide with their common chord, with their common chord। राइट है? और ये जो कॉमन कॉर्ड हो जाएगा, कॉमन कॉर्ड एज वेल एज रेडिकल एक्सिस। ऐसा कुछ सीन है ना, कि अगर एक सर्कल कुछ ऐसा है और दूसरा सर्कल ऐसा है ना, और लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होना चाहिए, तो इसका जो ये जो इस प्रकार से आएगा लाइन, इसी लाइन को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? ये तो हमारा रेडिकल एक्सिस था, और यही हमारा बन जाएगा कॉमन टेंजेंट। तो सर इसका भी फॉर्मूला वही हो जाएगा निकालने का? यस, एस माइनस एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो से भी हम लोग कॉमन टेंजेंट निकालते हैं, तो इसका भी वही फॉर्मूला हो जाएगा। अगला अंतिम पॉइंट, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। अंतिम पॉइंट जरा समझिएगा क्या है इस प्रॉपर्टीज का, है ना, कि इफ दे टच ईच अदर, सर्कल की बात हो रही है, भूल गए तो लिख लीजिएगा, ईच अदर कैसे? इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ, ये जरूर लिख लेना ब्रैकेट में, internally externally both, then their common tangent, then their common tangent coincide with radical axis, with radical axis। ऐसा कुछ
दो सर्कल है बच्चों, या तो इंटरनली एक्सटर्नली टच कर गया, तो ये जो रेडिकल एक्सिस होगा ये क्या बन जाएगा आज, कॉमन टेंजेंट बन जाएगा। चाहे ऐसा हो या फिर दो सर्कल ऐसे टच करे, तो ये जो बीच से लाइन गया ये हमारा रेडिकल एक्सिस था ना, और जब दोनों सर्कल टच कर जाएगा तब हमारा ये क्या बन जाएगा, कॉमन टेंजेंट। तो अच्छा सर, इस कॉमन टेंजेंट का भी हमें फॉर्मूला निकालने के लिए s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 कर दें तो सही बात, हाँ बिल्कुल सही बात। और अगर सर इसका भी हमें निकालना हो तो s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 कर दें तो सही बात, हाँ सही बात। इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है बच्चों ये कॉमन कॉर्ड वाला और ये टेंजेंट वाला। तो आई होप कि आपको रेडिकल एक्सिस से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट के बारे में आइडिया मिल चुका होगा। अगले टाइटल पे चलते हैं बच्चों, नोट जल्दी से कर लीजिए। अगला टाइटल है हमारा रेडिकल सेंटर। राइट है, कोई डाउट है तो आप हमसे बात कर लीजिएगा। रेडिकल सर सेंटर अभी ये पॉइंट नंबर 5 में सर कॉर्ड है तो वो टैंजेंट कैसे हो गया? कॉर्ड है ना, हाँ तो टैंजेंट नहीं ना सर। ये कॉर्ड है बच्चों। इफ टू हाँ सर्कल इंटरसेक्टेड बिटवीन, है ना, 2 पॉइंट्स देयर रेडिकल एक्सिस कोइंसाइड विद देयर कॉमन कॉर्ड लिखे हैं, देखिए तो। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक और है इधर सर। इधर वाले में टेंजेंट हो गया, हाँ सर 6 ठीक है। नंबर वाले पॉइंट में टेंजेंट हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, रेडिकल सेंटर पे आते हैं। रेडिकल सेंटर के बारे में आपको पता चल चुका है थोड़ी सी जानकारी। यस सर, कि अगर 3 सर्कल हो और पेयर करके दो दो करके अगर हम लोग रेडिकल एक्सिस बनाएं, और जहां पे तीनों रेडिकल एक्सिस सर मीट करेगा वह हमारा हो जाएगा रेडिकल सेंटर। अब यहाँ एक बात उठती है कि सर अगर रेडिकल सेंटर की बात हो रही है, यानी कि रेडिकल सेंटर की बात हो रही है, यानी सर रेडिकल सर्कल भी होता होगा दुनिया में। यस, समझ रहे हैं बात। अगर हम रेडिकल सेंटर की बात कर गए तो रेडिकल सर्कल भी दुनिया में एग्जिस्ट करता होगा सर। वो क्या होता है, तो उसको हम इसी रेडिकल सेंटर के टाइटल में डील कर लेंगे। राइट है, पहले हम आपको लिखा देते हैं अच्छे से इज्जत के साथ कि व्हाट इज रेडिकल सेंटर। तो द पॉइंट्स, है ना, रेडिकल सेंटर के बारे में, द पॉइंट वेयर रेडिकल एक्सिस मीट, वेयर रेडिकल एक्सिस, एक्सिसेस प्लुरल कर लेना भाई, ग्रामर का ध्यान रखना। रेडिकल एक्सिसेस ऑफ थ्री सर्कल, ऑफ थ्री सर्कल, राइट है, मीट इज रेडिकल सेंटर, इज रेडिकल सेंटर। राइट है, ये बात तो पहले ही जान चुके हैं। दस लेंथ ऑफ थ्री टेंजेंट, लेंथ ऑफ थ्री टेंजेंट drawn from the radical center, the radical center on three circle are equal। राइट है, बताते हैं फिगर से। यही सब चीजें बच्चों, अंत का चीज सब नहीं झेल पाता है, देख लीजिए टेंडेंस, सबकी बस की बात नहीं है। और इतना मेहनत बच्चा कर ले और ये पॉइंट को छोड़ देना तो वो सबसे अहम चीज को मिस कर देता है। आप समझ सकते हो कि ओके सर, कम से कम कॉपी में रहना तो जरूरी है। अच्छा, अब हम आपको बता देते हैं जरा, तीन सर्कल, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, राइट है। इसका रेडिकल एक्सिस ये, इसका रेडिकल एक्सिस ये, और इसका रेडिकल एक्सिस ये, जहां पे मिला, दिस इज द बच्चों रेडिकल सेंटर। राइट है। अब गौर फरमा करके देखिएगा, कह रहा है thus the length of three tangent drawn from the radical center on the three circle are same। कह रहा है कि अगर इस पॉइंट से, ध्यान देना अंकित, कह रहा है अगर इस इंटरसेक्शन पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ, तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है सर, ये तीनों टेंजेंट येलो वाला इक्वल होगा। आ रही बात समझ में। और इसी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं सर, सर्कल रेडिकल रेडियस। यानी ठीक है सर, अब हमें सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया,
तो एक येलो कलर का सर्कल भी गुजरेगा। यस बच्चों, और इसी येलो कलर के सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं? रेडिकल सर्कल। आपको ये पता है ना, ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा अंडर रूट S1, है ना, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट S2 और ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट S3। आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला आज भी याद है कि भूल गए? बताओ जी। अंडर रूट S1, है ना। तो सर इसका मतलब सर रेडियस इज इक्वल टू बराबर है अंडर रूट S1 इज इक्वल टू अंडर रूट S2 इज इक्वल टू अंडर रूट S3, है ना। अब एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए कि भाई मेरे टेकिंग रेडिकल सेंटर as a center and radius is equal and radius is equal to length of tangent, right है, length of tangent, we can draw हम लोग बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं क्या चीज? एक सर्कल, अ सर्कल, है ना। एंड विच सर्कल इज बच्चों, विच सर्कल इज ऑर्थोगोनल। नाम सब समझते चलिएगा, यही सब चीज आएगा। ऑर्थोगोनल, है ना, टू ऑल थ्री सर्कल, टू ऑल थ्री सर्कल। ओके सर, ये भी बात समझ गए। ऑर्थोगोनल भी इसमें हम लोग डील कर लिए। ऑर्थोगोनल थ्री सर्कल, राइट है। टू ऑल थ्री सर्कल known as रेडिकल सर्कल। इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक निकल गया। तो आई होप कि बच्चों अब आपको दिक्कत नहीं होगा। बस रेडिकल सर्कल का जब भी नाम होगा तो समझ जाइएगा अंडर रूट S1 इज इक्वल टू अंडर रूट S2 इज इक्वल टू अंडर रूट S3। आपका काम बनते चला जाएगा और आप दंदनाते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे। आइए इस पे एक छोटा सा बात विचार करते हैं क्वेश्चन पे, और ये टॉपिक को खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग समझते हैं। नोट हो चुका है सभी बच्चों से? एक बार कोई एक बोल दो हाँ या ना। यस सर। आइए प्यारा सा क्वेश्चन, आपको क्या बताना है? रेडिकल सर्कल ऑफ थ्री सर्कल इतना इतना इतना, तो इस सर्कल का जरा आप हमें सेंटर बता दीजिए। समझ रहे हो? बहुत आसान सी बात है। 3 मिनट 55 सेकेंड है, जल्दी डील कर लो इसी इंटरवल में। अगले इंटरवल में नए चीजों को डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं। रेडिकल सर्कल ऑफ थ्री सर्कल इतना इतना इतना, तीन सर्कल है बच्चों। और रेडिकल सर्कल के लिए हम आपको क्या बताएं फॉर्मूला, तो भूले नहीं। अंडर रूट S1 इज इक्वल टू अंडर रूट S2 इज इक्वल टू अंडर रूट S3 का मतलब शशांक अच्छे तरीके से जानता है S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3, और इसका मतलब भी शशांक जानता है सर S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, हाँ या ना? यस सर। तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 आप जैसे ही करोगे ना तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। इसमें तीनों चीज बराबर है ना, हम दो दो करके बराबर कर रहे हैं। तो S1 माइनस S2 इक्वल टू आप 0 करोगे तो आपको x का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, और जब आप S1 माइनस S3 करोगे तो आपको यहाँ से y मिल जाएगा। वही तो आपका सेंटर हो गया। देखिए ना, अब जरा हम लोग S1 लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, और S2 लिख लेते हैं S2 हमारे पास क्या हो गया बच्चों? x माइनस c का होल स्क्वायर, राइट है, माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप अगर इसको सिंप्लीफाई कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट गया, हटा लेते हैं, भीड़ कम कर लेते हैं, और इसके जगह पे लिख देंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस फिर प्लस, है ना, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस माइनस फिर से सर माइनस बन गया होगा, और एक माइनस बना दिया होगा प्लस,
तो प्लस 2cx राइट है, और माइनस का सर सी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, अगेन वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास सर फाइनली बच चुका है यस 2cx इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू आप में से हर एक बच्चा को पता चल गया होगा c/2। ये हो गया बच्चों आपका x, और y भी मिल जाए तो वही तो आपका सेंटर है, x, y तो सेंटर हो गया रेडिकल एक्सिस का। क्योंकि हम लोग ना रेडिकल सर्कल का केस पढ़े, कंडीशन पढ़े और वो अप्लाई किए हैं, तो जो x और y मिलेगा वह उस सर्कल का सेंटर मिलेगा, है ना। तो अब S1 माइनस S3 करते हैं। S1 हमारे पास है ही है, आप S2 माइनस S3 भी कर दोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जरा देखिए ये हो गया हमारा S1, और S3 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का, डायरेक्ट अब होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2by और प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बच्चों आपको पता है एक्स वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, है ना, और आपका कुछ और कटा क्या, तो माइनस का जी बी स्क्वायर होगा। यस, माइनस का बी स्क्वायर हो गया और माइनस का ए स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0, ऐसा कुछ, माइनस नहीं प्लस का ए स्क्वायर हो गया। तो सर ए स्क्वायर से भी ए स्क्वायर कैंसिल करा दो, तो अपने पास आ चुका है यहाँ पे 2by इज इक्वल टू, राइट है 2by। अच्छा ये 2 के आगे फिर माइनस लगाना होगा या प्लस, नहीं ठीक है, ये प्लस और होगा। यहाँ पे सही है बी स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो y इज इक्वल टू सर अपने पास फिर से b/2, तो वी कैन राइट सेंटर के जगह पे c/2, b/2 इज आवर आंसर।